बलूचिस्तान के आम नागरिक चीख चीख कर पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की करतूतें गिनवा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना दिन रात बलोचियों पर कहर ढा रहे हैं, जिसका अंजाम अब पाकिस्तान के सामने है। लेकिन पीएम शहबाज बोलन में जाफर एक्सप्रेस को अगवा किए जाने की झूठी कहानी सुनाकर दुनिया को बरगलाने में लगे हैं। तिलमिलाए शहबाज की बेहयाई का आलम यह है कि वो बलोच लड़ाकों से सुलह करने की बजाय कभी भारत तो कभी पूर्व पीएम इमरान खान पर बोलन की घटना का ठीकरा फोड़ने में लगे हैं। सबसे बड़ी गुनाह ये कि मैंने इमरान खान का साथ दिया। हाँ। मैंने तहरीक इंसाफ का साथ दिया। अच्छा। बस मेरी गुनाह ये है। बाकी गुनाह तो अगर मैं चलो ये बात कर रहे हैं 26 अमेंडमेंट के दौरान मेरे प्लाजा 1 अरब रुपए का प्लाजा है, क्यों गिराया गया, किस कानून के तहत गिराया गया? मैं आपको एनओसी दिखाऊंगा, मैं उसका बैंक चालान दिखाऊंगा। अच्छा, वो सारी बातें मैं आपकी अपनी जगह। ये जो जाफर एक्सप्रेस पे अटैक हुआ, आप इसकी मजम्मत करता हूँ। हम पूरे बलूचिस्तान वाले इसका मजम्मत करते, इसको संजीदगी से लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये इनका ऑपरेशन नहीं है, ये कोई ऑपरेशन इसका हल नहीं। जब एक कौम को या एक जो होता है टेरिटरी, उसको जब राइट्स नहीं मिलते तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। अब जैसे कि सुई गैस की बात कर लेंगे, वो बलूचिस्तान से निकली थी, तो जब पंजाब और बाकी लाहौर वगैरह को मिल रही थी उसके तकरीबन 1-2 साल बाद, और जबकि बलूचिस्तान को मिली थी कितने साल के बाद, तो जब उनको बेसिक राइट्स ही नहीं मिलेंगे तो उन्होंने कोई इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने ही होते। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान अपने ही झूठे प्रोपेगेंडा में नंगा हुआ है। पाकिस्तान को जिल्लत झेलने की पुरानी आदत है, इस बार भी यही हो रहा है। एक तरफ जहां बलोच लड़ाकों के रिहा किए गए पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान सरकार की झूठी कहानी की पोल खोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुनीर की सेना बलूचिस्तान में लगे सदमे से पूरी तरह हिल गई है। तो अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। चाहे ये अभी जो क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने इनको रेबल्स को मार दिया, 30 हैं, जितने भी हैं। अफसोस की बात है कि भाई ये इतना खून खराबा हुआ, पर क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप हुकूमत ठीक तरह से नहीं करेंगे, आप लोगों की एस्पिरेशंस को नहीं समझेंगे, आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे, सिर्फ आप अपने घर भरते रहेंगे, तो तब ये होगा। बेशक पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बीएलए का किया गया हमला पाकिस्तान की फौज के लिए बड़ा सेटबैक है। इस झटके से उबरने में पाकिस्तान को बड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि एक तरफ जहां बीएलए ने पाकिस्तानी फौजियों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीएलए ने बोलन में ट्रेन हाईजैक करके ये संदेश भी दे दिया है कि वो अब बलूचिस्तान की आजादी मांगेंगे नहीं, हथियार के दम पर छीन लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल से खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला हुआ है। रिपब्लिक के सवालों पर छात्र भड़क गए। छात्रों ने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। रिपोर्टर को रजिस्ट्रार ऑफिस में बंद तक रखा गया। ये रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर पर हमला क्यों? महिला रिपोर्टर से बदसलूकी क्यों? यूनिवर्सिटी में छात्र हैं या फिर गुंडे? ममता राज में ये क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला किया गया। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में हमारे संवाददाताओं के साथ गुंडागर्दी की गई। रिपब्लिक के सवालों पर भड़के छात्रों ने कैमरे को तोड़ने की कोशिश की। रिपोर्टर से बदतमीजी की गई और रजिस्ट्रार ऑफिस में बंद करके रखा। सभी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरह रिपब्लिक बांग्ला की रिपोर्टर पिंकी को जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों ने टारगेट किया। उनसे वीडियो फुटेज को डिलीट करवाने की कोशिश की, क्योंकि सवाल पूछा था, वो भी इतना कि जो छात्र यहाँ हैं, क्या सभी के पास आई कार्ड हैं? ममता राज में बंगाल में ये पहली बार नहीं है जब सवाल पूछने पर मीडिया कर्मियों पर हमला किया गया हो, उनसे बदसलूकी की गई, उन्हें धमकाया जा रहा हो। महिला रिपोर्टर होने पर भी सभी सीमाएं लांघ दी गई हैं। हमारे संवाददाताओं से बदसलूकी, उन पर अटैक के बावजूद हमारी टीम डरी नहीं। हमारे सवाल अभी भी बरकरार हैं। क्या सवाल पूछना जुर्म है? और सवाल पूछने पर क्या मारपीट की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ममता राज में मीडिया अनसेफ है और खबर दिखाएंगे तो हमला किया जाएगा?
रिपब्लिक भारत। और चलिए अब अगली खबर आपको बता दें, औरंगजेब की कब्र का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों को आड़े हाथों लिया है। योगी ने उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा, जिनको औरंगजेब से प्यार है वो अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख ले। आखिर क्यों ऐसा कहा, ये रिपोर्ट देखिए। मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। मुगलों के सबसे क्रूर बादशाह औरंगजेब को लेकर बवाल मचा हुआ है। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग तेज हो गई है, तो उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। सनातन विरोधी कब्र को बचाने में लगे हैं, तो सीएम योगी ने ऐसे लोगों के माइंडसेट पर सीधा अटैक किया है। देखिए, मानसिक रूप से विकृत कोई व्यक्ति ही औरंगजेब को अपना आदर्श बना सकता है। यह सच है कि वह पूरे अपने विवेक से इस बात को बोल रहा है, तो फिर उसको अपने पुत्र का नाम सबसे पहले औरंगजेब रखना चाहिए, और फिर औरंगजेब के द्वारा शाहजहां के साथ जो व्यवहार किया गया उसको लिए भी भुक्तभोगी होने के लिए भी तैयार होना चाहिए। सीएम योगी साफ कह रहे हैं कि जिनको औरंगजेब पसंद है, ऐसे लोग अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखें और शाहजहां की तरह बूंद बूंद को तरसने को तैयार रहें। तो इस पर भी सियासत हो रही है। क्रूर औरंगजेब के स्टेटस रखने वाले और सोशल मीडिया में औरंगजेब को समर्थन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। साथ में सवाल उठ रहा है कि औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति के लिए मजार की क्या जरूरत है। 25% मुघल आणि ब्रिटिश यांची अशी स्मारके आहेत की त्यांनी भारतीय स्वातंत्र्यावर घाला घातला, ज्यांचा भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीचा काहीही संबंध नाही। ज्या औरंगजेबाने त्यांची क्रूर हत्या केली, हिंदूंची हजारो मंदिरं तोडली, हजारो मंदिरं लुटली, अशा औरंगजेबाची समाधी महाराष्ट्रामध्ये खुलताबाद या ठिकाणी आहे। अशा ज्यांनी भारताला गुलामगिरीत नेण्याकरता प्रयत्न केला, अशा लोकांची स्मारके नष्ट केली पाहिजेत। अक्कलकोट विधानसभेतील काही गावांमध्ये, शहरांमध्ये औरंगजेबचं स्टेटस ठेवण्यात येत आहे आणि औरंगजेबचं स्टेटस ठेवून माझी आपणामार्फत सरकारला विनंती आहे, अशा लोकांना शोधून काढा, पोलिसांना निर्देश द्या की अशा लोकांच्या मुसक्यावळा, त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येतो का बघा, अशा लोकांच्या नांग्या ठेचून काढा, अशा लोकांची परत हिंमत होऊ नये।